हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जोही जिन्वू से बात कर रही होती है। जोही जिन्वू को बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो। जिन्वू जोही को बोलता है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है इसलिए मैं इतना ज़्यादा चेंज हो गया हूँ। ऐसे ही वो लोग बात किए जा रहे थे। जोही जिन्वू को बताती है कि वो अब रिटायर करने जा रही है और वो अपने पेरेंट्स के साथ कंट्री साइड में ही रहेगी। अगर जिन्वू कभी वहाँ पर आया तो वो उससे मिल सकता है। जोही जिन्वू को एक क्रिस्टल रिटर्न करती है। ये क्रिस्टल वही था जो जिन्वू ने जोही को दिया था डबल डंजन में मरने से पहले। अब दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जिन्वू को फिर मैनेजर वू की बात याद आती है। मैनेजर वू ने जिन्वू को बोला था कि डंगसुक का भाई डंगसो वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि डंजन के अंदर क्या हुआ था। उसे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है कि उसका भाई खत्म हो गया बल्कि तुम लोग बच गए, इसलिए वो तुम दोनों को भी खत्म करना चाहता है। जिन्वू बोलता है वो तो एक एस रैंक हंटर है ना। मैनेजर वो बोलता है हाँ वो एक एस रैंक हंटर है और उसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं तुमको बोलूँगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ कंट्री छोड़ के चले जाओ। अब जिन्वू ने ठान ली थी कि उसे अब स्ट्रांग बनना ही होगा। अगर वो स्ट्रांग नहीं बनेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाएगा। अगले दिन हम यो जिनो और जिन्वू को देखते हैं। वो लोग सी रैंक डंजन के अंदर जाने वाले थे। यो जिनो ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया था ताकि वो टीम को पूरा कर सके। उसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि उन्हें बस डंजन के बाहर ही रहना है, उनको बस बैठे बैठे पैसे मिलेंगे। जिन्वू देखता है वो सब तो नशेड़ी लोग हैं, वो पूरे तरह से नशे में धूत हैं। ये लड़की वही थी जिसे हमें जिना के साथ देखा है। जिन्वू बोलता है कि क्या माइनर्स अलाउड है यहाँ पर। वो बोलती है कि हाँ मैं अभी अवेकेंड हो चुकी हूँ और मैं 16 साल की हूँ इसलिए मैं अब अलाउड हूँ। जिन्वू देखता है कि यो जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा आर्मर पहना हुआ है और वो आर्मर देखने से भी बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। जिन्वू बोलता है तुम इस आर्मर को उतार दो, इसको तुमने क्यों पहना है। वो बोलता है कि मैंने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहना है ताकि मुझे कुछ ना हो। जिन्वू से एक उंगली से छूता है और वो गिर जाता है। वो बोलता है ये आर्मर पहन के तुम हिल भी नहीं पा रहे हो तो तुम अंदर जाके क्या ही करोगे, इसलिए तुम इस आर्मर को उतार दो। यो जिनो ऐसा ही करता है, वो आर्मर को उतार देता है पर उसने अभी भी आर्मर का हेलमेट पहना हुआ था। वो बोलता है मुझे इतना तो करने दो यार। तो जिन्वू बोलता है ठीक है यही पहन के तुम लोग अंदर चलो। बाहर में नशेड़ी लोग जो उसके टीम के मेंबर्स है वो सोच रहे थे ये दोनों अंदर जाके करेंगे क्या। वो एक सी रैंक डंजन है, ये दोनों वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ये लोग पागल वागल हो गए हैं क्या, मुझे तो बैठे बैठे पैसे ही मिल रहे हैं। वो लोग बाहर बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे। वो सोच रहे थे कितना टाइम हो चुका है अभी लोग को अंदर गए हुए। वो लोग देखते कि 1 घंटे के करीब हो चुका है। उन्हें लग रहा था कि एक स्ट्राइक टीम को भी 2 घंटा लगता है तो ये लोग तो बहुत ही लंबा टाइम लगा के आएंगे। पर तभी यो जिनो डंजन से बाहर आ जाता है। उनमें से एक आदमी बोलता है तो ये लोग भाग के वापस आ गए, इन्हें भागना क्यों पड़ा है, ये लोग तो बहुत हीरो बन रहे थे ना। पर तभी वो ध्यान देते हैं कि डंजन का गेट तो क्लोज हो रहा है, मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे कि इन्होंने बॉस को हराया कैसे, ये तो बहुत ही कम लेवल के हैं। यो जिन्होंने बोलता है कि अभी हमें और 3 डंजन में जाना है तो फटाफट गाड़ी में बैठो, दिन का हम लोग 3 डंजन ही करेंगे और तुम लोग 9 मिलियन आराम से कमा सकते हो, वो भी तुम्हें बस बाहर बैठना है। वो लोग आराम से सारे डंजन बॉसेस को हरा रहे थे। उनकी टीम भी बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, ये लोग ऐसा कर कैसे रहे हैं। जिन्वू के पास अब एक नई स्किल आ गई थी जो कि थी स्टेल्थ। डंजन बॉसेस को हरा के वो बहुत ही ज़्यादा लेवल अप कर चुका था। अब हमें टाइगर गिल्ड का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ का एम्प्लॉय अपने मैनेजर को बोल रहा था कि योजिन कंस्ट्रक्शन वालों ने बहुत सारे सी रैंक डंजन गेट्स खरीदे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा प्राइजेस में, यानी कि उन्होंने डबल की ट्रिपल प्राइजेस दिए हैं। वो अब उनका टीम लाइनअप चेक करते हैं, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक थे क्योंकि उसमें आड़े टेढ़े ही बंदे थे और ऊपर से एक ई रैंक का बंदा था, यानी कि अपना जिन्वू। उसे ध्यान आता है जिन्वू तो वही लड़का है जो डबल डंजन केस में था। वो सोचता है शायद इसके अंदर अवेकनिंग हुई है, इसीलिए ये लोग इतने सारे डंजन गेट्स खरीद रहे हैं अपना गिल्ड बनाने के लिए। अब वाइट गिल्ड का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ वही डंजन पे पहुंच जाता है। वहाँ जाकर शौक में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ वो लोग ताश वगैरह खेल रहे हैं। वो जिना की दोस्त से पूछता है कि तुम लोग ऐसे डंजन के पास हो, तुम्हें कुछ खतरा नहीं लग रहा है, तुम लोग क्या स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो। जिना की दोस्त उसे बोलती हैं हाँ हम लोग स्ट्राइक टीम का हिस्सा हैं। तब उसे समझ में आ जाता है कि जिन्वू और यो जिनो, अब उसे समझ आता है यो जिनो और जिन्वू दोनों अंदर जाते हैं डंजन के, बाकी सब बाहर ही रहते हैं। अब उसका शक कंफर्म हो चुका था कि जिन्वू की अवेकनिंग हुई है। जिन्वू और यो जिनो अब डंजन से बाहर आ चुके थे। जिन्वू यो जिनो को बोलता है कि तुम कल के जो डंजन है उनको कैंसिल कर दो। वो बोलता है कि कल उसे काम है। एक्चुअली में जिन्वू के पास एक नया क्वेस्ट आया था जो कि था जॉब चेंज क्वेस्ट, तो वो वही करना चाहता था, इसलिए उसने 1 दिन का डे ऑफ मांगा था। अब हमें चॉय को दिखाया जाता है। वो बहुत ही बुरा सपना देख रहा था और अचानक से उठ जाता है।
उसके हाथ में एक फाइल थी। ये वही फाइल थी जो वो जेजे आइलैंड के लिए बना रहा था, मतलब वो एक टीम बना रहा था ताकि वो जेजे आइलैंड पर अटैक कर सके। शाम के टाइम वही मैनेजर जिनवू को मिलने जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है उसे कुछ बात करनी है, तो वो दोनों रेस्टोरेंट में जाके बात करने लगते हैं। वो जिनवू को बोलता है कि तुम्हें योजिन कंस्ट्रक्शन वाले जितने भी पैसे दे रहे हैं मैं उसका डबल दूंगा, तो तुम व्हाइट गिल्ड ज्वाइन कर लो। जिनवू बोलता है कि व्हाइट गिल्ड का हेडक्वार्टर कितने का है, तो वो बोलता है करीबन 50 बिलियन। जिनवू तब उसे बोलता है कि तुम तो मुझे 50 बिलियन दे रहे हो ना, योजिन कंस्ट्रक्शन वाले मुझे 30 बिलियन दे रहे हैं। ये बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था कि 30 बिलियन इतने पैसे एक ई रैंक हंटर को कैसे मिल रहे हैं। मैनेजर अब जिनवू को बोलता है कि इतनी बड़ी डील तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर से पूछना होगा। जिनवू अब खड़ा होता है और पूछता है मेरे बारे में किस किस को पता है। वो बोलता है बस मुझे और मेरे सबॉर्डिनेट को, और किसी को भी नहीं पता है। जिनवू अब अपनी स्टेल्थ स्किल दिखाता है और मैनेजर के मुंह पर हल्का सा कट लगा देता है। ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा शॉक था। वो बोलता है ऐसे तो मुझे एक फॉर्मल रिपोर्ट बनानी पड़ती कि तुम क्या क्या कर रहे हो, पर अब मुझे अपनी जान प्यारी है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। जिनवू अब उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 3 गेट्स बेचने को तैयार हूं, तो तुम वो 3 गेट्स खरीद लो, वो भी 600 मिलियन में। वो बोलता है इतने महंगे गेट्स मैं खरीद के करूंगा क्या, उन गेट्स में तो इतना पैसा मिलेगा भी नहीं। पर जिनवू उसको कैसे ना कैसे करके चूना लगा देता है। फिर जिनवू उसको मुंह खोलने को बोलता है और उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे मैनेजर का वो कट ठीक हो चुका था। ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा शॉक था और उससे पूछता है। मैनेजर जिनवू को बोलता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तभी मुझे इतना कुछ दिखा रहे हो। जिनवू बोलता है हाँ, जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मेरा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट रहेगा। अगले दिन योजिनो जिनवू को फोन करके पूछता है कि तुमने वो सब गेट्स किसको बेच दिए जो हम लोग आज कैंसिल करने वाले थे, और वो भी इतने हाई प्राइसेस में। योजिनो बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी मैनेजर को पता चलता है कि जो गेट्स उसने खरीदे हैं वो तो 70 मिलियन से भी कम के हैं, और उसने जिनवू को 200 मिलियन दे दिया है पर गेट का। अब मैनेजर बहुत ही ज्यादा शॉक था कि उसने मुझे चूना भी लगा दिया और उसने बहुत ज्यादा मुझे डरा भी दिया है। तभी जिनवू उसको मैसेज करता है, बोलता है तुमने मेरे ऊपर जासूसी की थी, ये उसी का बदला है। मैनेजर सोचता है चलो कम से कम इसकी कॉन्टैक्ट इन्फो तो मिल गई, इतना ही काफी है मेरे लिए। हम देखते हैं जिनवू अपना जॉब चेंजिंग क्वेस्ट करने के लिए निकल चुका है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जिनवू का जॉब चेंज क्वेस्ट में क्या होगा ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।